बॉस, मेरा कहने का मतलब ये था कि सेल्स जो है वो आपको मार्केट में ज्यादा सीखने को मिलता है, ना कि कोई क्लासरूम में या वेबिनार के अंदर में। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको पता चलता है कि ये ओपनिंग कहते हैं, इसको क्लोजिंग कहते हैं, इस तरह से बात करते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपका जो नॉलेज का गैप था वो पूरा होता है यहाँ पे। बट स्किल, जो स्किल है उसको उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको एग्जिबिट करने की, ये स्किल आपकी डेवलप होती है मार्केट में जब आप अपने कस्टमर के साथ में भिड़ते हो। ये ऐसा हो गया कि मैं कराटे सीखने जाता हूँ और मैं हाँ हूँ ऐसा ऐसा हा हूँ कर रहा हूँ, किक मार रहा हूँ, ये करो, सब कुछ अच्छा है, बट मैं कभी कोई कंपटीशन में लड़ा ही नहीं, कोई कंपटीशन में गया ही नहीं। तो क्या मेरे को पता चलेगा कि मेरे को एक्चुअली कितना अच्छा आता है, कितना अच्छा आएगा? कभी मेरे को गोल्ड मेडल मिलेगा अगर मैं कोई कंपटीशन में जाऊंगा? तो नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? रीजन सिंपल है, मैंने अपनी आर्ट को यूज करके कभी देखा ही नहीं। और मेजोरिटी लोग जो सेल्स में फेल होते हैं वो लोग फेल होते हैं जो ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, जो अपने नॉलेज और इंफॉर्मेशन की गैप को तो पूरा कर लेते हैं, ज्ञानी बन गए हैं, पर पराक्रमी नहीं बन रहे। पराक्रमी कब बनोगे? जब आप जाके मार्केट में कस्टमर से भिड़ोगे। सो आप सबको आज कसम खा लेनी है कि आज से लेके अभी 8 तारीख तक जो भी सेशन हो रहे हैं, ये सेशन के अंदर में आपको रोज जो भी होमवर्क मिले, जो भी चीज मिले, आपको उसको, वो जो अभी वीडियो में देखा था ना, आंखें बंद करके उसको ये करना है, फॉलो करना है। और गारंटी एक चीज की बता देता हूं, अगर इसको फॉलो करोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे, पैसा आना ही आना है, बिजनेस आना ही आना है। दूसरी चीज की गारंटी भी देता हूं, अगर फॉलो नहीं करोगे, उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, गारंटेड है बरकत कभी आनी ही नहीं है। शायद सक्सेस थोड़ी लेट मिले, थोड़ी संघर्ष से मिले, कोई दिक्कत नहीं, आय मिलेगी, बट फेलियर तो 100% गारंटेड है कि नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो चवन्नी भी नहीं मिलने वाली। मार्केट में 70,000 रुपया, 80,000 रुपया आपका चेहरा, मेरा चेहरा देख के कोई देने वाला नहीं है। अगर आप जाते हो किसी को बोलते हो कि भाई आईबीसी बन जा या एलटीएम ले ले, तो ऐसा कौन सा डीओ डाल के गए हैं, या ऐसा कौन सा मेकअप हम ये करके गए हैं, या कौन से जिले इलाही की हम संतान है जिसको देख के वो बोले ले भाई जी, महेश जी, ये आप ही के लिए तो 88,000 हमने संभाल के रखे थे, रखो, आपका इंतजार कर रहे थे। ऐसा कोई होने वाला है? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर हो रहा है तो आपका सपना बहुत बढ़िया है, अभी नींद से जाग जाने की जरूरत है। और अगर जागे हुए हो तो आपको जो माल फूका है वो छोड़ने की जरूरत है। ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कस्टमर ऐसे पैसे निकाल के बैठा होगा। हाँ, पर जब आप इवन आप जब मेहनत कर रहे होंगे, जब आप ना सुनते जाओगे, ना सुनते जाओ, ना सुनते जाओगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो पिछले 6-7 लोगों को ना सुना के बैठे थे, और इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि यार मेरे को अब जॉइन करना है, कोई मेरे को धक्का मारो, और वो अचानक आपको भीड़ में मिल जाता है। ठीक है? सो इस प्रॉमिस, मैं आपका प्रॉमिस लेके चल रहा हूं कि आप इसको अपने मार्केट में जो भी आज की लर्निंग रही है उसको आप इंप्लीमेंट करने वाले हो। अगर इंप्लीमेंट करने वाले हो तो यस लिखो, और इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हो तो बिंदास सेशन छोड़ के जाइए, मस्त अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। टिकटॉक टिकटॉक तो नहीं, इंस्टाग्राम की रील वील देखिए, चकाचक बहुत बढ़िया बढ़िया मिलती है, लोग आते हैं, लटक मटक सब चल रहा होता है, हमको पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? सो मैं इस प्रॉमिस के साथ में आपका आज का सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। सो हम जो शुरुआत कर रहे हैं आज अपना साइंस ऑफ सेलिंग, नोट बनाते रहिए, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रहा है, बट नोट बनाते रहिएगा। नोट बनाने से क्या होगा, वहां पे आपके ब्रेन को इंस्टेंट आप तैयार कर सकते हो, आप अपने न्यूरो पाथवे क्रिएट कर सकते हो।
ऐसा देखा जाता है कि जो आदमी नोट बनाते बनाते अगर कर रहा होता है तो उसका रिटेंशन ज्यादा रहता है, और कोई आप बाबा और भक्त बन के बैठे हो और ऐसा बोले क्या सेशन, जबरदस्त, अद्भुत है। बिंद्रा सर थैंक यू, इतना बढ़िया ट्रेनर हमको दे दिया है। अच्छा, ऐसा सेशन हमने पहले नहीं लिया था ऐसा। वो करने वाले को कुछ याद नहीं रहता। ठीक है। तो इसमें से कुछ चीज आपकी काम की होगी, कुछ चीज शायद काम की ना हो। तो आपको लग रहा है ये मेरे में इस चीज की कमी थी और मैं ये इंफॉर्मेशन का गैप था, नोट बना लो। ठीक है। सो मेरा आप सभी से सवाल है कि कब कब एक सेल होता है। अगर बोलेंगे कि ऐसी क्या चीज, ऐसे क्या फैक्टर है जिसकी वजह से एक ग्राहक हमारी प्रोडक्ट खरीदता है, एक कस्टमर कन्विंस होता है, ऐसा क्या चीज होगा जिससे कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर हो जाए या खरीदने के लिए रेडी हो जाए। नीड, ट्रस्ट, बहुत बढ़िया। वैल्यू, नीड होना चाहिए जब कस्टमर, नीड एनालिसिस, ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्डिंग, फुलफिलमेंट ऑफ नीड, फैंटास्टिक, नीड 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 नीड, जरूरत 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 जरूरत। ओके, तो कस्टमर को जब जरूरत होगा तो ले लेगा। बट मेरे को कैसा पता चलेगा कि कस्टमर को जरूरत है, कस्टमर को नीड है, कस्टमर की नीड है, पर वो मेरी प्रोडक्ट क्यों लेगा? ऐसा क्या है मेरी प्रोडक्ट में तो वहां पे लेगा? जरूरत है, नीड एनालिसिस, रैपो बिल्डिंग, बहुत बढ़िया। आप सबके आंसर सही है, बट मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो ऐसा है कि सेल्स के अंदर में ऐसी क्या चीज होगी, ऐसे क्या फैक्टर होंगे जिसकी वजह से सेल्स पॉसिबल होता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए आप सबको विश्राम देता हूँ चैट में, और यहाँ पे इसको शेयर करते हैं कि भाई कौन से फैक्टर हैं जो सेल करवाते हैं, यानी किस चीजों की वजह से सेल होता है। एक है आपकी राइट प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो मार्केट की डिमांड, मार्केट के जो अभी के प्रॉब्लम और मार्केट की अभी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो हाथों हाथ बिक जाएंगे, हाथों हाथ बिक जाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई आपको बोलता आज से 5 साल पहले सैनिटाइजर ले लो, मास्क ले लो, तो क्या आप लेने वाले थे? चैट बॉक्स में आ जाओ वापिस। क्या आप लेने वाले थे? सैनिटाइजर ले लो, मास्क ले लो? नहीं। पर कोरोना के अंदर में लाइन लगा लगा के, डबल पैसा ट्रिपल पैसा दे दे के हमने उसको खरीदा। क्यों? क्योंकि वो मार्केट की उस टाइम की जो सबसे बड़ी डिमांड थी उसको वो फुलफिल कर रहा था। अभी मैं एक बिजनेस आपको देता हूं, चलो AK-47 का बिजनेस शुरू करते हैं। AK-47 का क्या वो राइट प्रोडक्ट है? इंडिया में बेचेंगे, सबको बेचेंगे? नहीं। राइट प्रोडक्ट है ना? हम लोग जाके कोई कंट्री को जाके बेच सकते हैं, तो टेररिस्ट वेरिस्ट लोगों को बेच सकते हैं, गुंडों गुंडों को बेच सकते हैं? नहीं ना। प्रोडक्ट है, बट वो एक नॉर्मल और आम आदमी के लिए की नहीं है। पर हम अगर बोले कि भाई सब्जी बेचने का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश शुरू हुआ था, तो वो मार्केट की डिमांड पूरा करता है कि लोग आके अपने हिसाब से सब्जी खरीद के खुद तौल के चले जाए, कोई झंझट नहीं। तो प्रोडक्ट एक राइट होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट एक राइट होनी चाहिए। अब राइट प्रोडक्ट है तो कस्टमर भी राइट होना चाहिए। अब जैसे मैं मर्सिडीज बेचने निकला हूं और मैं कोई हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में जाके मर्सिडीज बेंच बेचने की बात कर रहा हूं, तो ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। वहां पे हाउसिंग बोर्ड में कोई उतनी इनकम नहीं है कि जो जाके मर्सिडीज बेंच ले ले। वो मर्सिडीज बेंच का खिलौना भी वहां पे जाके ले पाए, अगर जो एक 10,000 का 12,000 का, जहां पे बोल रहे हैं कि कस्टमर की इनकम है, यानी लोगों की इनकम है, कस्टमर तो नहीं बोल सकते, ऐसी इनकम वाले के वहां पे मैं 80 लाख की या 1 करोड़ की गाड़ी बेचने जा रहा हूं, तो मेरा राइट कस्टमर नहीं है। राइट कस्टमर कौन है? जो अभी लुकिंग जोन पे है, जिसको हम आगे समझेंगे। तो प्रोडक्ट राइट है पर कस्टमर राइट है नहीं है, तो सेल नहीं होगा। अब प्रोडक्ट भी राइट होगी, कस्टमर भी राइट है, बट हमारा अप्रोच गलत है। समझो, मार्केट में सोना बिकता है, हाँ बिकता है, 24 कैरेट गोल्ड का है, लोग खरीदने के लिए भी रेडी होते हैं। पर मैं जाके रोड पे खड़ा हो जाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं जाके रोड पे 4 रास्ता पे खड़ा हो जाता हूँ और बोलता हूँ 24 कैरेट गोल्ड का सोना के बिस्किट, सोने के बिस्किट, 24 कैरेट गोल्ड का बिस्किट, 24 कैरेट गोल्ड का बिस्किट ले लो ले लो ले लो ले लो। दुकानदार से 500 रुपए सस्ते में मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा करके बोलता हूँ। क्या लग रहा है लोग खरीदने आएंगे?
क्या लग रहा है, लोग खरीदने आएंगे? बोलो गोल्ड है तो भी लोग मना कर रहे हैं, नहीं खरीदने आएंगे, नहीं खरीदने आएंगे। क्यों खरीदने नहीं आएंगे? क्योंकि अप्रोच गलत है। पर मैं रोड पे मटका बेचूंगा तो लोग खरीदने आ जाएंगे, है? मैं रोड पे पानी पूरी बेचूंगा तो लोग खरीदने आ जाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर के हिसाब से अप्रोच क्या है। मर्सिडीज खरीदने वाला आदमी आया है तो उसको पानी पूरी से स्वागत नहीं करना है। तो अगर प्रोडक्ट राइट है, कस्टमर राइट है, अप्रोच राइट है, तो आपका सेल होना ही होना है। अब जिन्होंने लिखा था कि भाई रैपो बिल्डिंग होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, वो सब अप्रोच के अंदर में आ गया। आपका नाइस एनालिसिस करना आना चाहिए, वो सब अप्रोच के अंदर में आ गया। सब जितने भी अपने सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया वो सब वहां पे आ गया। अब मेरा पहला सवाल है, जिन्होंने पहले ये सेशन अटेंड किया है वो जवाब नहीं देंगे, ठीक है? फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने पहले ही सेशन अटेंड किया जवाब नहीं देंगे। आपकी प्रोडक्ट क्या है? चैट बॉक्स पे व्हाट इज योर प्रोडक्ट? आपकी प्रोडक्ट क्या है? आईबीसी मॉडल, ओके। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बिंद्रा डिजिटल सॉल्यूशन, बीबी जूनियर डिजिटल सॉल्यूशन, आईबीसी होप बिजनेस रिलेटेड। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, बड़ा बिजनेस एक्सपीरियंस, कस्टमर नॉलेज, हम खुद बिजनेस सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आईबीसी, बीसीपी, एलटीएम, एलएफपी सब डाल दिया। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, थोड़ा सा चैट को फिर से विश्राम देते हुए, जिन लोगों ने जिन लोगों ने लिखा है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वो आंसर एकदम गलत नहीं है। चलते हैं क्यों गलत नहीं है, क्योंकि मार्केट में सही प्रोडक्ट क्या होगी, जो मार्केट के प्रॉब्लम और मार्केट के गोल का सॉल्यूशन देगी। मार्केट के प्रॉब्लम या मार्केट का गोल हो सकता है। जो बिजनेसमैन है उसका बिजनेस लॉस में चल रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन दे रहे हो? लॉस में से बाहर निकलने का, या उसको कोई बड़ा गोल अचीव करना, तो उसका क्या सॉल्यूशन दे रहे हो? या किसी की इनकम नहीं हो रही है, अभी इनकम कम है, या उसको एडिशनल इनकम चाहिए, तो आप उसको क्या सॉल्यूशन दे रहे हो? तो ऐसी कुछ चीजें हैं। और जिन्होंने बोला था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपकी प्रोडक्ट है, यस। अगर मैं, कुछ लोग इससे डिसएग्री होंगे, कोई टेंशन नहीं, आपको डिसएग्री होने का अधिकार है। मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, यही बड़ा बिजनेस यही बड़ा बिजनेस राहुल बागिया सर का, या परेश जोशी जी का, या आशुतोष सर का, सारे अच्छे ट्रेनर है, विनूप सर अच्छे ट्रेनर है, कविता मैम अच्छी ट्रेनर है, तो क्या आप ज्वाइन करने वाले थे? याद रखना, सेशन बंद कर दूंगा। हैं? अगर ना बोले तो सेशन बंद हो जाएगा। देखो, ना बोला, मैं सेशन में जा रहा हूँ, मेरा इतना अपमान सुबह सुबह कौन करता है यार? ऐसा इंसल्ट कौन करता है? सुबह सुबह इंसल्ट कर रहे हैं। देखो, लोग ना बोल रहे, ना ना ना, नहीं नहीं ज्वाइन करते। बड़ा हकीकत है, मैं खुद ज्वाइन नहीं करता। ठीक है। सो समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि यहाँ पे है एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है, तो वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है। और वो कैसे है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा सालों से, हैं, लगभग 2013 से जब से उनका चैनल चल रहा है, वो मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसका कंटेंट बना के दे रहे हैं। मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसका कंटेंट उन्होंने दिया हुआ है कि मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है। मार्केट को स्टडी करके, बिजनेस को स्टडी करके, एक बड़ा सा एस्टैब्लिश बिजनेस है, एक एंटरप्रेन्योर जो है, उसको और एक स्टार्टअप करने वाले को, दोनों को ट्रेनिंग सेम नहीं मिल सकता। इसको ज्यादा कोचिंग की जरूरत हो, इसको ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत हो, कोई बीच वाला है उसको स्ट्रेटेजी की जरूरत हो। और सबके हिसाब से उन्होंने बढ़िया चीजें बनाई। अब मेरा सवाल वापस पहले आ जाता हूं कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर, राइट अप्रोच। मेरी प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट पे भरोसा है, ठीक है? बीसीपी, हम लोग बीसीपी ले लेते हैं या लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लेते हैं, चलिए। अब ये लाइफ टाइम मेंबरशिप लिया और मैं, मेरा प्रोडक्ट चकाचक है, ठीक है? लाइफ टाइम मेंबरशिप लिया, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा अप्रोच भी, हमने मस्त हमारे जो सारे ट्रेनर है चकाचक ट्रेनिंग दिया, अप्रोच भी स्ट्रांग हो गया। पर मैं जाता हूँ और मैं मुकेश भाई अंबानी को, है, जाके एलटीएम देने की बात करता हूँ, क्या वो मेरे काम के हैं कस्टमर? क्या वो मेरा राइट कस्टमर है? चैट बॉक्स में यस और नो।
चैट बॉक्स में यस और नो, क्या वो मेरे राइट कस्टमर है? नहीं है। फैंटास्टिक। पैसा होने के बावजूद भी नहीं, क्यों? कि वो उनके लेवल का कोर्स का काम का ही नहीं है। उनके लेवल पे स्ट्रेटजी, वो बिंद्रा सर के साथ में बैठ के 2 नए आइडियाज, 2 नए बिजनेस के बारे में बात करेंगे। उनको ये सब चीजों की जरूरत नहीं, उनके पास ऐसे आदमी है जो सीधा सेट कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट आप कहाँ पे किसको कर रहे हो। सिमिलरली अब वो रोड साइड में बेचारा आदमी है, जूते सी रहा है या गैराज लेके वो पाना पकड़ लेके बैठा हुआ है, पंचर वंचर बना रहा है, वो भी कोई हमारा कस्टमर नहीं है। एक्सेप्शन हो सकता है, आप में से कुछ लोग हो वो उस कैटेगरी में हो सकते हो जो आईबीसी बने हो, पर मैं वही कहना चाहता हूँ कि हर चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता है, उसके लिए एक विशेष गुण होना चाहिए। तो ऐसे एक्सेप्शनल शायद मिल जाएंगे, पर वो जर्नलाइज नहीं होंगे। अब इसको आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। भाई राइट प्रोडक्ट समझ में आ गई, ठीक है। अब राइट कस्टमर कौन सा है? वो कस्टमर जो मैन थ्योरी के अंदर में आता है, MAN, मैन थ्योरी के अंदर में आता है, जिसके पास मनी है, अथॉरिटी है एंड नीड है। अब जैसे मुकेश सर का एग्जांपल लिया, श्री 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 रिलायंस धुरंधर, उनके पास पैसा है, नीता भाभी को पूछने की जरूरत नहीं है, पर नीड नहीं। नीड यहाँ पे क्रिएट की जा सकती है। हम उनको बोल सकते हैं कि सर अगर आपका जो नया बिजनेस आ रहा है, आपको एम्प्लॉय को सब ट्रेनिंग वेनिंग करना है, तो आप हमारे साथ में व्हाइट लेबलिंग कर सकते हो और यहाँ से आप फायदा उठा सकते हो, पर नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। पर अगर मैं जाके बोलता हूँ सब LFP ज्वाइन कर लो या लाइफ टाइम मेंबरशिप करो, तो वो उनके काम का नहीं है। सिमिलरली हम में से कई लोग होते हैं, जो आप में से कई लोग स्टूडेंट होंगे। अभी स्टूडेंट होता है, वो अप्रोच करता है, एक स्टूडेंट है, वो अप्रोच करता है एक स्टूडेंट को। नीड किसकी है? स्टूडेंट की नीड है स्टूडेंट की। पैसा है पापा के पास एंड अथॉरिटी है मम्मी के पास। तो आपको एक नहीं 3 कॉल करने पड़ेंगे या तीनों को समझाना पड़ेगा। बीसीपी है, बीसी अरे बड़ा बिजनेस जूनियर है। बड़ा बिजनेस जूनियर है, उसके अंदर में नीड बच्चे की हो सकती है, किड्स की हो सकती है, पर उससे ज्यादा पेरेंट्स की होती है। बच्चे को मार्क अच्छे नहीं लाने होते, पेरेंट्स को मार्क लाने होते हैं, तो मेरा बच्चा आए, क्योंकि वो लोग बैठे होते हैं तो तुम्हारे बच्चे के 60% आए। क्या बात कर रहे हो, पढ़ता नहीं है? देखो मेरे यहाँ पे वो छन्नू लाल की बेटी का 90 आया, इनकी बेटी का 92 आया, उनके बेटे का 93 आया है, आपके 60 आया है। आपका बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल पाता, ओ जैसे आत्महत्या करने वाली बात हो जाए सर। तो ये सारी चीजें होती है। तो वहां पे क्या, जैसे बड़ा बिजनेस जूनियर है, वहां पे नीड है, आपको ध्यान में रखना है। बड़ा बिजनेस जूनियर में नीड है, वो पेरेंट्स की निकालनी है, किड्स की नहीं निकालनी। किड्स की बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स की निकालनी है। कौन सा बच्चा होता है कि मेरे को और पढ़ाई करनी है? आप लोग भी बच्चे थे ना, साइंटिस्ट कोई नहीं बना हमारे से। हमको हमको और पढ़ाई करनी है, हमको और पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं होता। तो वहां पे है मनी, अथॉरिटी एंड नीड। बड़ा बिजनेस जूनियर के केस में हो जाएगा पेरेंट्स में। पर कोई स्टूडेंट है जो हमारे साथ में आईबीसी बनना चाहता है, बीसीपी लेना चाहता है, LTM लेना चाहता है, अपने स्टार्टअप को देख रहा है, तो उसको उसके पेरेंट्स पे जाना पड़ेगा। तो हमेशा समझो कि कई बार क्या होता है कि आईबीसी मेरे पास आते हैं, कॉल करते हैं या मीटिंग में होता है, क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो वहां पे वही शुरू हो जाते हैं। सर सर उसको ज्वाइन तो करना है, सर उसको ज्वाइन तो करना है, बहुत जोर जोर से उसको ज्वाइन करना है? बहुत जोर जोर से उसको ज्वाइन करना है, पर सर उसके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, क्या क्राइटेरिया पूरा हुआ? नहीं हुआ तो नहीं होगा। अब पैसा नहीं है, उसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो वो इनफ कमा नहीं रहा है, या कमाने का लेवल ही नहीं है उसका, वो कमा ही नहीं सकता उतने लेवल का। बहुत 5,000, 10,000, 15,000 का नौकरी कर रहा है, मुश्किल से जुगाड़ कर पा रहा है, तो वो लोन लेके भी 7-8 हजार का हर महीने का हफ्ता वो अफोर्ड नहीं कर सकता, 4,000, 5,000 का हफ्ता अफोर्ड नहीं कर सकता। आप सोचिए, आप आपका अगर 12-15 हजार का सैलरी होता और एक परिवार चलाना होता, तो क्या आप 5,000 का हफ्ता भरने वाला कोई कोर्स या कोई चीज ऐसी ज्वाइन करते जिससे हो सकता है? सिवाय कि आप कहीं से जुगाड़ करके एडिशनल कमा के कर सकते हैं। तो वहां पे उसको, ऐसे आदमी को मनी क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ऐसे आइडियाज वहां पे देने पड़ेंगे, जिसको हम लोग आगे डेप्थ में समझते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? तो जो अगर इसकी डेफिनेशन में नहीं आता है, हाँ, मुकेश अंबानी नहीं आते, नीड नहीं है, ऑथोरिटी है, मनी है, स्टूडेंट है, नीड है, पर ऑथोरिटी नहीं है, मनी नहीं है उसके पास। तो ये कैटेगरी को आपको समझना पड़ेगा, और मेजोरिटी लोग हैं उसी में फंस जाते हैं। आप जब जिसको अप्रोच कर रहे होते हो और वहां पे सेल नहीं हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं रीजन यहीं से आता है, कहीं ना कहीं रीजन इसी जगह से आता है। सो आपको ये एक चीज समझ जाना है कि अगर सेल नहीं हो रहा तो ये पैरामीटर में चेक करो कि कौन से पैरामीटर में ये फंस रहा है, और उसका सॉल्यूशन भी हम आगे बात कर रहे हैं। अगर यहां तक आपको क्लियर हो चुका है तो चैट बॉक्स के अंदर में सी लिख दीजिए। थैंक यू। और जिनको क्लियर नहीं हुआ है वो रिकॉर्डिंग देख लेना, रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सबका टाइम कीमती है। ठीक है, आपको यहाँ से ऑफिस में भी जाना होगा, अपने बिजनेस में भी जाना होगा, तो मैं क्विकली उसको करते रहूंगा। ओके, थोड़े से कॉन्सेप्ट है, मैं स्लो लेके चलूंगा अभी, और फिर पीछे के पोर्शंस को पीछे की जो चीजें हैं उसको डेप्थ में आगे 4 दिन में मैं कवर करने वाला हूँ। अब यहां से चलते हैं, हम एक क्वाड्रेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखा था, तो इस लाइन के अंदर में मनी, ऊपर हाई, नीचे लो, और यहाँ पे है इस एक्सिस पे आ जाएगा आपका नीड, रिक्वायरमेंट, गरज। यहाँ पे इस तरफ हाई, इस तरफ लो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वाड्रेंट 1 पे, ये 1 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो मनी उसके पास है, पैसा है, एंड नीड भी है। पैसा है, नीड है, तो ऐसा आदमी वेट नहीं करेगा, तुम्हारा मेरा वेट नहीं करेगा, मुहूर्त निकालने नहीं बैठेगा। आप में से कितने लोग आईबीसी हैं जिन्होंने कॉल सेंटर में, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बिजनेस के कॉल सेंटर में, या कोई आपने फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट जो देखी थी, डीएमटी में कोई फॉर्म वॉर्म भर के आपने सीधा सामने से ज्वाइन किया था, आपने सामने से ज्वाइन किया था, यानी पैसा सीधा पैसा भर दिया, कोई बातचीत नहीं हुआ कि हाँ मेरे को करना है, बताओ 5 मिनट बात कर लो। देखो काफी सारे लोग मिल रहे हैं, मी 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 आई। ठीक है, तो ये जितने भी मी लिख रहे हैं ना, आप देखोगे ना, ये सारे ही, इनकी नीड भी हाई थी, वॉट एवर रीजन, वो अपना खुद का बिजनेस के लिए करना चाहते थे, लर्निंग करना चाहते, अर्निंग करना चाहते, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, बट नीड हाई थी और पैसा हाई था। तो इन्होंने ज्यादा खून नहीं पिया लोगों को। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसल्टेटिव सेलिंग की या बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, दे आर क्लियर। ये जो वर्क होता है वो एकदम क्लियर होता है, उसको है हमको करना है, आप बता दो, हमारे जो 1-2 डाउट है वो क्लियर कर दो, काम खत्म। या वो ये चेक करना चाहेंगे कि मैं आपके साथ में जुड़ रहा हूं, तो आपकी हैसियत, आपकी औकात है कि मेरे को सपोर्ट कर पाए। सो दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग फॉर ऐसा चैनल पार्टनर कि जो चैनल पार्टनर तगड़ा हो, हेल्प कर सके, या ऐसा आईबीसी जो जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, और जो मैं उसको जुड़ू, उसकी टीम में जुड़ू, तो मेरे पास वो नॉलेज भी है। और अगर आप ऐसे आईबीसी हो जो नए हो और आप सोच रहे हो अरे यार ऐसे तो उस तरफ चले जाएंगे, तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको ये बोलना है कि सर अगर आप मेरे को ज्वाइन करोगे ना, तो जिन्होंने बड़े 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 नवरत्नों को क्रिएट किया, उनके पास से आपको पर्सनल कोचिंग और ट्रेनिंग करवाएंगे, चिंता मत करिए, हम संभाल लेंगे, हमारे पास सारे तोड़ के जोड़ के मोड़, उसको करना है गोल गोल आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पहला क्वाड्रेंट है, जिसके पास पैसा है, नीड है, पैसा देके फटाक देके, यार अला भाई हमको ऐसे बनना है, बताओ लाओ खटाक। बट दूसरा एक वर्ग आता है नीचे, क्वाड्रेंट नंबर 2, जिसके पास अभी पैसा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अभी पैसा नहीं पर नीड हाई है, विवेक सर को फॉलो कर रहा है, पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से हो गया है, आईबीसी दिमाग में घूम रहा है, आपका अप्रोच भी हो गया है, उसने फॉर्म वॉर्म भी भर दिया है, कस्टमर मीट में भी कभी आ गया है, बट किंतु परंतु पैसा नहीं है, अभी उसके पास पैसा नहीं है। अब पैसे में मैंने तो बताया, एक जिसके पास क्षमता ही नहीं है, जो अगले क्वाड्रेंट में आएगा, और ये दूसरा है कि जो पैसा अभी कम कमा रहा है या उसको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई अगर आपको दोस्त मिलता है, तो वहां पे नीड है वो आइडेंटिफाई किया है आपने, नीड को आइडेंटिफाई करना है, सिंपल, उसकी नीड आइडेंटिफाई, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि उसको कुछ कमाना है, कुछ करना है, तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट बता दिया कि हाँ भाई ये आईबीसी है, तू कमा सकता है,
या उसको अपने बिजनेस का स्टार्टअप अच्छी तरह से करना है, तो भाई ये हमारे कोर्सेज है, इससे काम हो जाएगा तुम्हारा। वो लुकिंग जोन में है, तो वहां पे आपको खाली नीड क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी। पर उसको ये नहीं मालूम मैं करूँ क्या, मैं किसको अप्रोच करूँ, कौन सा कोर्स ज्वाइन करूँ, किसकी हेल्प मदद नहीं मालूम है। तो आपने नीड को आइडेंटिफाई करना है, उसको रियलाइज कराना है कि हाँ ये तेरी रिक्वायरमेंट है, हाँ यार ये तो है। और पैसे के लिए, मनी के लिए उसको, जो पैसे के लिए है उसको आइडियाज देने, पैसे कहां से कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, क्लोजिंग, मैंने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऐसे सुने, सर आपको फिर ज्वाइन करना हो तो बता देना, या वो सामने ऐसा बोल दे, यार ज्वाइन करना है पर अभी थोड़ा पैसे का चैलेंज है, मैं बाद में बताता हूँ। हाँ हाँ ठीक है सर, बाद में आप बता दीजिएगा, पैसे का बंदोबस्त करके बता दीजिएगा। नहीं, ये आपने कॉल को शट डाउन कर दिया है, क्योंकि ना ही वो आपको अप्रोच करेगा, ना ही आप उसको अप्रोच करोगे बाद में। बट वहां पे क्या करना है, उसको आइडियाज देने, भाई ऐसा क्या चीज हो सकता है। तो वहां पे बोला सर जब वो बोला कि पैसे का प्रॉब्लम ही है, तो सर आई एग्री, पैसे का प्रॉब्लम होता ही है, हर आदमी को होता है सर, और इसीलिए ये बिजनेस करना है। तो पहले तो उसको रीजन बनाओ कि पैसा नहीं है, अगर आपके पास 60-70 हजार रुपया नहीं है बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने का, तो यही रीजन है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। इतने सालों की मेहनत के बाद आपके पास पैसा नहीं है, तो यही रीजन आपको ज्वाइन करना चाहिए। और फिर आपको 2-3 लोगों की स्टोरी बता दो या आपकी खुद की स्टोरी बता दो, सर मेरे साथ में भी ऐसा ही था। मेरे को जब आईबीसी बना था तो नहीं हुआ था। तो मैंने क्या किया, पहले देखा कि मेरा बचत कितना है, तो मेरे पास 15-20 हजार रुपए पड़े थे। तो उसमें मैंने डाउन पेमेंट भर दिया। मैंने मैंने को सर पैसे का कहीं से भी जुगाड़ कर लूंगा, पर करना है। तो डाउन पेमेंट भरा। फिर सर मेरे 2-3 खास दोस्त थे, उनसे बातचीत किया, तो उनमें से थोड़ा सपोर्ट मिल गया। और सर थोड़ा सा वाइफ के पास सेविंग पड़ा था, तो वहां से सपोर्ट मिल गया और ज्वाइन कर लिया। तो आप क्या करते हो, मनी के आइडिया देते हो। ये जैसे एक आइडिया है, आप क्रेडिट कार्ड का है, डेबिट कार्ड का है, आप ओडी उसमें से लोन, ओवरड्राफ्ट में से लोन लेने का, या ओवरड्राफ्ट में से पैसा करने का, बैंक में से लोन लेने का, ऐसे कुछ ना कुछ आप उसको बता सकते हो। ढेर सारे धनी ऐप है, ये ऐप है, आप पैसे का वो जुगाड़ कर सकते हो। बट अगर आपने ये आइडिया नहीं दिया है, तो होगा क्या, आप उसको जो यहां से मस्त पका के लेके आए थे, अब ये आदमी आपसे हाथ से चला जाएगा। ये पैसे का बंदोबस्त कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा, वो अपने हिसाब से करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। हो सकता है 5-6 महीने बाद, आप तो टच में हो नहीं, और इसको कोई और एक अप्रोच करता है, नरेश के बदले परेश, परेश के बदले रमेश अप्रोच करता है, और वो चला जाता है। अभी आज की तारीख में ध्यान से सुनिएगा, आज की तारीख में कस्टमर कस्टमर एक पहले कॉल में कन्वर्ट नहीं होता है। पहले कॉल में कन्वर्ट नहीं होता, कम से कम 2 से 3 कॉल लगते हैं, और 2 से 3 महीने ये लगाता है। जो पैसे वाला आदमी है, जिसका पैसे का प्रॉब्लम है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत हो सकता हूँ, कम से कम 3 से लेके 6 महीने, 3 से लेके 6 महीने लगते हैं। अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो मैं अभी आप लोगों में से बताता हूँ, कितने लोग ऐसे थे कि जिनको ज्वाइन करना था, डिसाइड किया, और कम से कम 3 से लेके 6 महीने जिन्होंने पैसे इकट्ठा करने में लगाए, और पैसा इकट्ठा करने के बाद आपने ज्वाइन किया। आई लिख सकते हो, वो लोग आई लिखो, आई लिखो, क्योंकि मी वाले में कटा, आई लिखो, आई लिखो। चलो, तो ये वो वर्ग है वहां पे, कि जिनको करना है बिजनेस ज्वाइन करना, वीर बिंद्रा से प्यार भी है, सब कुछ है, बट अभी अभी पैसा नहीं है। और अगर मैंने इनको छोड़ दिया, तो समझो नीड तो क्रिएट, सबसे इंपॉर्टेंट वो MAN में सबसे इंपॉर्टेंट है नीड। नीड होगी, समझो कि एक होता है ना आईफोन के लिए, आपने सुना आईफोन के लिए लोग किडनी बेच देते हैं, आईफोन के लिए लोग किडनी बेच देते हैं, किडनी बेच के लेके आया, वो गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए वो बाइक को चोरी कर लिया। ये क्या था, नीड स्ट्रांग थी, तो पैसे का कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रहे थे, कुछ भी करके जुगाड़ कर रहे थे। हमको ऐसी किसी को सलाह नहीं देनी कि बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर ले किडनी बेच दे, ये सलाह नहीं देनी। बट आप समझने की कोशिश करो, नीड, MAN में नीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नीड है, तो वो अथॉरिटी को मना लेता है, बाबूजी नहीं मानेंगे तो बाबूजी को मनाएगा, है, और बाबूजी को बोलना पड़ेगा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नीड स्ट्रांग थी, ऑथोरिटी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। मनी अभी नहीं है, तो आने वाले टाइम के अंदर में आदमी जुगाड़ कर लेता है। और आपको जो वर्ग मिलता है, वो मेजोरिटी, हमको ये वाले वर्ग, ये वाला चंक ज्यादा मिलेगा, ये वाला चंक ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। तो यहाँ के लिए गाना है, ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये हमारा समाज का वो तबका है जो जो सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है,
जो सर्विस इंडस्ट्री के लिए है, यानी स्वीपर है, ऑफिस स्टाफ में है, ऐसा आदमी है जिसका कोई एम्बिशन नहीं है और जिसके पास पैसा भी नहीं है। वो दिहाड़ी में काम करना चाहता है कि सुबह से शाम तक काम करके 200-400 रुपया आ गया, बहुत हो गया। कुछ तो ऐसा वर्क होगा, अरे यार शाम को दारू का वो 30-40 रुपए का जुगाड़ हो जाए, चखने-वखने का हो जाए, काम खत्म, जिंदगी उसमें निकल गई। तो ये हमारे काम के है ही नहीं। और कई बार क्या होता है कि गलती से उस तरफ फ़ोन चला जाता है और हम सोचते हैं कि ये आ जाएगा। आपको उसी आवाज़ से पता चलेगा, कमाना चाहता, नहीं कमाना चाहता, उसके बैकग्राउंड से पता चलेगा, कौन से बैकग्राउंड से है। मैं एक एग्ज़ाम्पल शेयर कर रहा हूँ कि मैं जब बड़ा बिज़नेस में नया-नया था और मैं भावनगर ब्रांच में बैठा हुआ था और वहाँ पे सब जो टेलीकॉलर थी, वो उनकी कॉल हो रहे थे। तो उनके कन्वर्ज़न वहाँ पे नहीं हो रहे थे। एक भी कन्वर्ज़न नहीं हुआ था, एक सेल नहीं हुआ था। मैं कहा, "अरे! ऐसा कैसे हो सकता है, एक भी सेल ना हो?" और मैंने बोला, "लाओ एक करता हूँ।" अंजलि नाम की एक लड़की बैठी थी और कॉल कर रही थी। मैं कहा, "चलो बैठ के कॉल करते हैं।" तो उस आदमी को पूछा तो बातचीत चला तो के उस टाइम पे हम लोग आईबीसी में उतना फोकस नहीं था, हम लोग ईएई बेचते थे, जो अब आज का बीसीपी है। तो उसको बातचीत किया, क्या बैकग्राउंड है, ये है, वैसे कह रहे कि सर आपने वो हमारा वहाँ पे आए थे, हमारा मीटिंग अटेंड किया था, आपको कैसा लगा, ये है, वो है, बातचीत किया। और मैंने उसको बोला मैं कुछ कि उसने करीबन 15 एक मिनट बात किया। मैंने उसके उसका बिज़नेस क्या है? ये तो पूछ काहे का बिज़नेस है? तो बोला फुटवियर का बिज़नेस है, जूते-चप्पल का बिज़नेस है। अच्छा फुटवियर का बिज़नेस है। सर मैंने बोला उसका ब्रांच कहाँ पे है? तो वो बोलता है कि यहाँ पे वो 4 रास्ता है ना वहाँ पे ही, क्रॉस रोड पे ही है। तो के अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैंने पूछ के उसका आपका मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है? रिटेलर हो या होलसेलर हो? ध्यान से सुनिएगा। फुटवियर का काम क्लियर था, जूते-चप्पल का। मैंने बोला मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो या होलसेलर हो? ऐसा उसने जब पूछा तो उसने बोला, "नहीं, नहीं બહેન, અમાર તો છે ને અમે જૂતા-ચપ્પલ સીવવાનું કામ કરીએ છીએ." मीन्स वो बाहर रोड साइड में बैठा हुआ वो मोची का काम कर रहा था। नथिंग रॉन्ग, भीख नहीं माँग रहा है, चोरी नहीं कर रहा है। बट वो 36,000 रुपया उस टाइम पे 36,000 प्लस जीएसटी नहीं निकाल सकता। वो 88,000 रुपीज़ हमारे लिए नहीं दे सकता है। ये वर्क हमारे लिए नहीं बना हुआ। अब आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है और जिसको कन्वर्ट करना सबसे आसान है, बशर्ते बशर्ते आपकी स्किल स्ट्रांग हो तो। जिसके पास पैसा है पर अभी नीड नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे नीड यानी यहाँ पे लुकिंग जोन में था। इसके और इसके बीच में फर्क क्या है? ये कुछ ढूंढ रहा था, ये लुकिंग जोन में था, कुछ ढूंढ रहा था लाइफ के अंदर में और आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई किया, यानी उसकी नीड को आइडेंटिफाई किया, उसको खुद को पता नहीं चला था मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। मैं जिसे ढूंढता था यहाँ वहां वो मिली मुझे कहीं नहीं, ऐसा वाला था ना। तो आपने बोला यही वाली है तेरी वाली, यही वाली है, ऐसा पकड़ा दिया आपने। तो यहाँ पे नीड आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे खेल क्या है? नीड क्रिएट करना है। अरे नीड है वो क्रिएट करना पड़ेगा। सब जब नीड क्रिएट करोगे तो आपके लिए फायदा क्या हो जाएगा? सीधा पैसा तो उसके पास पड़ा ही हुआ है, ठक देके बिजनेस आएगा। यहाँ पे ये 3 से लेके 6 महीना लगाएगा नीचे वाले क्वाड्रेंट में। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 1 वीक, इससे ज्यादा नहीं। कई बार 2 घंटे 1 घंटे के अंदर में डिसीजन आ जाता है। तो पैसा है, नीड क्रिएट करना पड़ता है। अब जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं एक बिजनेसमैन को अप्रोच कर रहा हूँ। बिजनेसमैन है जिसका 8-10 करोड़ का बिजनेस चल रहा है। मैं जाता हूँ, बोलता हूँ ऐसा बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बिजनेस में कुछ चल रहा है, कुछ बढ़िया है, ये है, वो है। गोल हाँ, कि है अभी 8-10 करोड़ का कंपनी है और आगे चल के उसको एक्सपांड करना है। अब मैं उसके एक्सपांशन में बैठ जाता हूँ, उसके गोल पे बैठ जाता हूँ। तो बिजनेस करना तो उसको आता है, तभी तो 8-10 करोड़ का बिजनेस बना के गया है। अब मैं उसके एक्सपांशन में उसके बिजनेस में कब क्या कितना करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, आगे चल के क्या करना चाहता हूँ। मैं उसको इंडस्ट्री के थ्रेड भी बताता हूँ कि भाई आप आपका R&D होना चाहिए, अगर नहीं है तो कल उठ के जैसे नोकिया बंद हो गया है या जहाँ पे कोडाक को बंद होना पड़ा, ऐसी जो कंडीशन बड़ी इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री गायब होगी पूरी। अब देखो कि घड़ी अभी रिक्वायरमेंट नहीं रही, घड़ी अभी एसेसरीज हो गई। यार घड़ी पहना है तो हाँ थोड़ा पैसे वाला है, एसेसरीज है, ज्वेलरी जैसे पहनते हैं वैसा है। पर घड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं रही, मोबाइल में चला गया वो। हम अलग से कैमरा लेके केबीटेन का कैमरा लेके नहीं घूमते, मोबाइल में अंदर में आ गया। तो ये बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री खत्म हो गई वहाँ पे। अब यहाँ पे समझ जैसे वो थे अपने साइबर कैफे हुआ करते थे एक ज़माने में। अभी भी है कुछ-कुछ जगह पे।
पर हमको जाना पड़ता था। मेरे आई रिमेम्बर कि हमारे कंपनी में मेल वेल का कल्चर शुरू हुआ था, तो जाके ऐसा बोला जाता हफ्ते में 2 बार जाके मेल चेक करोगे। तो हम जाके मेल चेक करते तो धीरे-धीरे घूमता रहता था, ये करता था। ₹50 1 घंटे का लेता था। फिर होते-होते ₹20 पे आ गया। आज जियो जिंदाबाद, सब अंदर आ गया है, स्मार्टफ़ोन जिंदाबाद, सेट हो गया। तो यहाँ पे है, वो इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो मैं उसको अगर बताता हूँ, आगे आगे वाले या तो इंडस्ट्री के बारे में उसको फ़ियर खड़ा करता हूँ या उसके एक्सपेंशन के गोल के साथ में मिलता हूँ, तो वो होता है, हाँ यार, ये ज़बरदस्त है, एक्सपेंशन करना है। कितना टारगेट है? तो मेरा 100 करोड़ करना है बॉस, बताओ कैसे कर सकते हो? कितने सीरियस हो? 1 से 10 में कितने सीरियस हो? 10 में से 10 सीरियस हो। मैं कहूँ सर आपको अभी कितनी ब्रांच है? तो क्या अभी मेरी 40 ब्रांच है और दूसरी 100 करनी है। 40 करने में कितना टाइम लगा था? कि 12-15 साल लग गए थे। मैं कहा सर अगले 100 करने में अगर आपको 1 महीना लगे तो? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। सर 1 महीना लगे तो बोलो। ना, ऐसा थोड़ी होता है। मैं कहूँ सर 1 महीना लगे तो बात करो। तो क्या आप बोलो वो, मेरे को 50 लाख का खर्चा है, आ जाओ, रेडी हो? कुछ नहीं, केस स्टडी ज़िंदाबाद। हमारे सामने एविडेंटली है कि जहाँ पे जैसे केकेस बेकरी है, एक ही महीने में 700 सामने से कॉल। अब जो सामने से फ्रेंचाइज़ी के लिए कॉल कर रहा है, पैसा होगा तो कॉल करेगा ना, बाकी ऐसे ही थोड़ी चेक करेगा। और पहले महीने ही 100 फ्रेंचाइज़ी। माय छोटा स्कूल 2 महीने में 700 से प्लस है फ्रेंचाइज़ी। ऐसे ही ढेर सारे हमारे पास केसेस हैं। ऐसे टुक, 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 टुक सेट होता है। और विवेक सर का रब ऑफ इफेक्ट आना, अभी कल ही मैं कल संडे था और मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया कि यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का सेमिनार चल रहा है, तू आ। तो मेरे को अभी कुछ नहीं करना। अरे वहां पे नहीं, मैं तेरे को एक जबरदस्त आदमी से मिलाना चाहता हूँ। चल आता हूँ। और गए वहां पे, मालूम किसका था? वो धौलेरा धौलेरा वाला था ना, ओक वाला धौलेरा का केस स्टडी बना था, वो वाला आदमी था। पूरा प्रेजेंटेशन चला, बाद में वो बताता है, देखो विवेक बिंद्रा सर ने मेरे को अवार्ड दिया था बेस्ट केस स्टडी का, ये देखो मेरे को ऐसा दिया था, ये दिया था। वो भी विवेक सर का रब ऑफ इफेक्ट उस टाइम का बना हुआ केस स्टडी का, करीबन 2-3 साल हो गए होंगे। उसका केस स्टडी का अभी भी इस्तेमाल कर रहा है और अभी भी पैसे कमा रहा है। अभी नया उसने कुछ धौलेरा के अंदर में आगे डाला हुआ है। ये फर्क पड़ जाता है। बट यहाँ पे क्या है, कंसल्टेटिव सेलिंग आना चाहिए। नीचे क्या आना चाहिए? ड्रीम सेलिंग आना चाहिए। लुकिंग जोन में, लुकिंग जोन वाले में ड्रीम सेलिंग, ऊपर वाले में कंसल्टेटिव सेलिंग। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो सी लिख दीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन मत करिए, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। मैं यहां तक अभी तक स्लो चल रहा था, अब थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। क्लियर है तो सी, फटाफट फटाफट फटाफट। यस, फैंटास्टिक। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। पट 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 किंतु परंतु नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू। अब आगे चलते हैं। राइट अप्रोच क्या है? ये जो यहां से मैं जो सेशन ले रहा हूं, इसका कल परसों नरसों ये हम लोग डेप्थ में जाएंगे। अभी मैं सरसरी तौर पे आपको एक पाथवे स्केलेटन बता रहा हूँ, हाड़ पिंजर दिखा रहा हूँ, उसके अंदर में फिर माल मसाला भरते भरते आगे बात करेंगे। ठीक है? सो राइट अप्रोच क्या है? तो राइट अप्रोच से पहले हमको समझ लेना है लॉ ऑफ एवरेज या लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सिंपल भाषा में बात करूं, मैं जितने ज्यादा लोगों को बात करूंगा उतने मेरे काम के लोग मिल जाएंगे। हो सकता है मैं 10 लोगों को बात करूं और एक आदमी मिल जाए, हो सकता है मैं 15 आदमी को बात करूं और एक आदमी मिल जाए, हो सकता है 20 आदमी को बात करूं और एक आदमी मेरे काम का मिल जाए। जैसे मैं अभी अभी आप सबको यहाँ बोलता हूं कि भाई आपको इंश्योरेंस 832 लोग हैं, मैं एक ही वहां पे बोलूंगा, अब एक स्टेटमेंट आपको सीधा आंसर मेरे को देना है कि भाई आप 832 लोग बैठे हो कि आप लोगों का मिनिमम 1 करोड़ का 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। जिनका नहीं है वो आई लिखिए, जिनका नहीं है आई लिखिए। ठीक है? अब मेरे को जो आई लिखा हुआ है वो मेरे को एक वर्ग मिल गया जिनका 1 करोड़ का इंश्योरेंस अभी है नहीं। अब मैं ये आई वर्ग में जाता हूं और उसमें बात करता हूं, आई वर्ग में जाता हूं और बात करता हूं, तो मैंने क्या कि एक फिल्टर्ड ग्रुप ले लिया है, इसमें मैं बात करता हूं मेरी स्किल, मेरी नॉलेज और सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से मैं उसमें से कुछ कन्वर्जन लेके आऊंगा। पर जिन्होंने आई नहीं लिखा है, समझो 826 लोग हैं, 32 लोग हैं, इसमें से ऐसा समझ लेते हैं तकरीबन 50% ने आई नहीं लिखा है। तो मेरे को 800 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा और वो 800 लोगों में से 400 लोगों को, 300 लोगों को निकालना पड़ेगा जो आई वाले थे, जिनका था 1 करोड़ से नहीं था, और फिर मैं उनको अप्रोच लगाऊंगा।
अब ये जो इसके अंदर में जो कन्वर्जन का रेशियो है, ये कन्वर्जन का रेशियो है, ये किस पे डिपेंड होता है? ध्यान से सुनिएगा। ये जो 10/1 बताया और 10 में से 1 आदमी, 15 में से 1 आदमी, 20 में से 1 आदमी कन्वर्ट होता है या आपके काम का मिलता है, वो क्या होता है? डिपेंड करता है आपकी स्किल कैसी है, आपका नॉलेज कैसा है, आपकी डिसिप्लिन कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है। अब यहाँ पे आते हैं, स्किल से शुरू करते हैं। स्किल आपकी, मैंने पहले ही बताया था, तभी डेवलप होगी आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को, कस्टमर से बातचीत करोगे। ये ऐसा हो गया, आप साइकिल सीखने के लिए कोशिश कर रहे हो, साइकिल आपको समझ में आ गया कि ऐसे स्टीयरिंग पकड़ते हैं, ऐसे हैंडल पकड़ते हैं, इस तरह से पैडल मार रहे हैं, और ये है, आपने एक दो बार चला के भी देख लिया, पकड़ के ऐसे धक्का मार के कर लिया, बट आगे आप आके साइकिल चला ही नहीं रहे हो, गिरने के डर में, छिल जाने के डर में, किसी से झगड़ा होने के डर में, कोई नुकसान हो जाने के डर में, साइकिल पंचर हो जाने के डर में, तो आपका कभी भी स्किल डेवलप नहीं होगा। थोड़ा बहुत स्किल है, पर आगे चल के नॉलेज नहीं लेते हो। स्पेशल कंसल्टेटिव सेलिंग की तरफ जब जाते हो, जब आपको डिजिटल प्रोडक्ट बेचनी है, तो वहां पे आपको बिजनेस की नॉलेज भी होना चाहिए। आप अपनी एप्लीकेशन नहीं देखते हो, आप ट्रेनिंग में नहीं आते हो, आप ट्रेनर को कम्युनिकेशन में नहीं रहते हो, आप अपना नॉलेज नहीं बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको सेशन का, यानी सेल्स का अवेयरनेस खड़ा कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, बट आप जब कॉलिंग करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी हैसियत, औकात क्या है, लेवल क्या है, किस हिसाब से मेरे को मेहनत करने की जरूरत है, क्या चीज में मेरे में कमी है, तब जाके होगा। क्या मेरे अंदर में कमी नहीं होगी? हाँ, हो सकती है मेरे में भी, इस लेवल पे भी हो सकता है। इतने साल सेल्स में निकाला, इतने साल ट्रेनिंग में निकाला, उसके बाद भी सीखने की जरूरत है, और वो अभी भी चालू है। अभी भी हम लोग कुछ ना कुछ। अब कभी भी अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी भी मेरा बैग चेंज करे, तो उसके अंदर में कोई ना कोई बुक मिलेगा। क्या, अगर मोबाइल में जाके यूट्यूब में जाओगे, अगर मैं गाड़ी से उतरा हूँ और मोबाइल में जाके यूट्यूब अगर आप देखोगे, भाई लाओ यूट्यूब दिखाओ, मेरा तुम्हारा यूट्यूब का हिस्ट्री चेक करना है, तो कोई ना कोई मैं ऑडियो बुक सुन ही रहा होऊंगा, कोई ना कोई ऑडियो बुक। नॉलेज पावर, अप्लाई नॉलेज सुपर पावर। तो स्किल इज अप्लाइड नॉलेज, एंड नॉलेज जो है, जो आप ट्रेनिंग में से, एप्लीकेशन में से, हर जगह से लेते हो। अब स्किल है, नॉलेज है, पर बैठ के, विवेक सर बोलते हैं बैठ जा, दिन में 10 घंटा बैठ जा, 100 दिन बैठ जा, महीने का 10 लाख रुपया ना कमाए तो बताना। वो अगर आप नहीं बैठ रहे हो, कभी मंडे, कभी सैटरडे, कभी वेडनेसडे, आपकी इच्छा हुई तब बिजनेस कर रहे हो, आप एक डेडिकेटेड टाइम नहीं निकाल रहे हो। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, सर मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम चोरी करना पड़ता है बॉस, टाइम किसी के पास नहीं होता है। सर मेरे पास एक ही तो संडे मिलता है, मैं थोड़ा काम करूंगा, मैं उसमें नहीं सर, मैं फैमिली टाइम। बॉस फैमिली टाइम निकाल लिया, तेरी फैमिली को तेरे से भी ज्यादा, यानी तेरी जरूरत है, उससे भी ज्यादा आगे आगे वाले टाइम में पैसे की जरूरत पड़ेगी। सर पैसा हाथ का मैल है, तो थोड़ा इधर दे दे, मेरे को दे दे, हमको जरूरत, हम मैल इकट्ठा करते हैं, ये वाला लाओ दे दो। तो वहां पे क्या है, वो डिसिप्लिन से बैठ नहीं रहा है, हैबिट नहीं डाली कि दिन में 2 घंटा बैठो, दिन में 1 घंटा बैठो, जो भी मिले। मैं तो बोल रहा हूँ, एक 10 मिनट भी कॉल करने का दिन में मौका मिलता है आपको, करो। सर आते आते लेट हो जाता हूँ, फिर हिम्मत ही नहीं होती बॉस, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत का सवाल ही नहीं है, गोल नहीं है तुम्हारा, बड़ा सा ड्रीम नहीं है, बड़ी सी रिक्वायरमेंट नहीं है, बड़ी सी जिम्मेदारी नहीं है, या आप जिम्मेदारी से भागना चाहते हो, इसलिए आप बहाने बनाते हो। सी, या तो आप बहाना बना सकते हो या आप पैसा बना सकते हो, दोनों में से, दोनों चीज साथ में नहीं बना सकते हो। सो यहाँ पे है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नॉलेज, स्किल, हैबिट, डिसिप्लिन में। एंड अगर ये तीनों भी कर रहे हो तो भी शायद रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। मैंने कई बार ऐसे ऑब्जर्व किया है कि जहाँ पे लोग कर रहे हैं, सर सुबह से कॉल कर रहा हूँ, पता नहीं क्या मेरी किस्मत में लिखा है, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। सर देखो सर, ये कॉल किया, इस भाई ने ये किया, इस भाई ने ये किया, इस भाई ने वो किया, इस भाई ने ये किया। अब वो सारा चीज नेगेटिव माइंडसेट के साथ में कर रहा है। ये बात है फरवरी 2020 की बात है, मैं सूरत ब्रांच में था। हमारे उस टाइम पे एक चैनल पार्टनर थे, तरुण भगत जी, उनकी एक एम्प्लॉय थी नीतू करके। तब इतने सारे आईबीसी नहीं हुआ करते थे, तो हम वहां पे जाते थे, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते थे, फिर 5-10 आईबीसी आ जाते थे, ट्रेनिंग देते थे। तो मैं जब पहुंचा वहां पे, दूसरा दिन था, बैठे बातचीत कर रहे थे, तो नीतू वहां पे बोली, सर पता नहीं सबका क्लोजिंग आता है, मेरा क्लोजिंग आता ही नहीं। हो नहीं, थोड़ा वो लड़की होती है, थोड़ा सा वो लटके झटके ज्यादा करके बात करती है, सर क्लोजिंग आता ही नहीं है, पता नहीं। सर सुबह से जिसको भी कॉल कर रही हूँ, तो आज तो इतना खराब है कि सुबह से जिसको भी कॉल कर रही हूँ, सुबह से जिसको भी कॉल करी, फोन ही नहीं उठा रहा है। देखो सर, देखो अभी अभी आपके सामने देखो, और वो कॉल लगा रही, फोन नहीं उठा रहा है। फिर दूसरे को कॉल करो, फोन नहीं उठा रहा है। तीसरे को कॉल किया, चौथे को कॉल किया। अब मैं शांति से बैठा हूँ, और गलत आदमी के साथ में बोल रही है। मैंने बोला ठीक है।
अभी फॉर चाय वाय पीते, चाय पी के हम लोग थोड़े कॉन्फ्रेंस रूम में गए और वहां पे बैठ के थोड़ा सा हमने बातचीत किया, एनएलपी का एक एक्सरसाइज किया, स्टेटस उसका चेंज किया, स्टेटस चेंज करने के बाद मैंने बोला मेरे को अभी वापस आ, बैठते हैं और कॉलिंग लगाना शुरू कर। तो पहला कॉल लगाया, सामने रिस्पॉन्स आया, दूसरा कॉल लगाया, सामने रिस्पॉन्स आया, थर्ड कॉल लगाया, ध्यान से सुनिएगा, थर्ड कॉल लगाया, सामने वाला बोलता है, अरे बहन थैंक यू वेरी मच आपने फोन किया, मेरे को ये आईबीसी का ही था ही, मैं 2 दिन से उस फोन करूं करूं कर रहा था, बट टाइम नहीं मिला था, तो मैंने वो स्पीकर पे थी, मैंने बोला ऑफिस आ जाओ, ऑफिस आ सकते हो, यहाँ पे वेशु ब्रांच में आ सकते हो? उसने बोला हाँ आ सकता हूँ, मैं यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर ही दूर हूँ। तो क्या आ जाओ, दोपहर को लंच टाइम में आया, लंच टाइम के अंदर बातचीत हुआ, उसने बोला ठीक है आप मेरे को लिंक भेजो, मैं ऑफिस जाके पेमेंट करता हूँ। तो भाई साहब 3-4 बजे गए, मैं लिंक भेज दिया था, पेमेंट नहीं आया, 5 बजे तक पेमेंट नहीं आया। उसने बोला कि सर देखो सब कुछ हुआ, देखो पेमेंट नहीं आया। मैंने कहा क्यों, नेगेटिव मैसेज क्यों दे रही है, नेगेटिव मैसेज क्यों दे रही है? तो ऐसा नेगेटिव कहाँ पे दे रही है? मैं एक काम कर, फोन लगा और फोन सोच के अभी ये फोन उठाएगा और तुमसे बात करेगा और बोलेगा मैं अभी 5 मिनट में भेज रहा हूँ, मैं थोड़ा बिजी हो गया था, यही सोच के फोन लगा। तो लगाया, फोन किया, अरे सॉरी सॉरी मैडम, सामने वो कस्टमर क्या बोलता है, सॉरी सॉरी मैडम रुक जाओ, मैं अभी आप ही के सामने अभी के अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। और उस टाइम पे 1,18,000 में आईबीसी बनते थे, कितने में? 1,18,000 में। तो आदमी पैसा ज्यादा लगा, बाजा ज्यादा सीरियस भी होता था, लगा के आईबीसी बना। फर्क यहाँ पे है, एटीट्यूड का है। और उसके बाद तो उसने करीबन वो 2-3 महीने के अंदर में करीबन 10 से 12 लाख रुपए का बिजनेस किया था। फर्क है आपके एटीट्यूड के अंदर, आपका एटीट्यूड क्या है? और अगर एटीट्यूड सुधारना चाहते हो, समझो कि अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हो, तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। मैं एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग करूंगा, और दूसरा इसी महीने में मैं सेशन करने वाला हूँ मनी अट्रैक्शन का। कैसे अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करें, और जो मैं अभी खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसकी मैं जबरदस्त रिजल्ट देख रहा हूँ, जबरदस्त रिजल्ट देख रहा हूँ। तो कितने लोग ये सेशन अटेंड करना चाहोगे? आई, डबल आई लिखना पड़ेगा, याद रखना, डबल आई, क्योंकि पहले आई लिख के बैठे हो, डबल आई लिखना पड़ेगा, कितने लोग ची करना चाहोगे? बट इसका फीस देना पड़ेगा। हम्म? फीस देना पड़ेगा, फ्री में नहीं होगा ये वाला सेशन, ठीक है? तो फीस मैं बता दूं, यस मैं दूंगा। अरे यार इतना, तो अपना अपना धंधा शुरू हो जाएगा। नहीं, आपको पैसे कमाना है, मेरी एक फीस है, आपको खाली पैसा कमाना है इस महीने पैसा कमाना है। आपको कोई एक सेल करना है, क्योंकि मैं सबके लिए ये नहीं करूंगा, सबके लिए मैं ये 6 दिन 7 दिन कर रहा हूँ, बढ़िया है। ये स्पेशल सेशन है, तो स्पेशल सेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने इस महीने बिजनेस किया है। और तकरीबन ये सेशन है वो हम लोग 20 तारीख के बाद, यानी विवेक सर का जो पेरेंट वाला सेमिनार होगा उसके बाद हम करेंगे, ठीक है? सो आपको एक सेल इस महीने एक सेल करना है। तो जो लोग सेल कर चुके हैं ऐसा करो, अपना हो गया, अपना हो गया, अपना हो गया। और जिन्होंने नहीं किया आज से कमर बांध लेना, है? अपने ट्रेनर की क्या बोलते पीछे पड़ जाना कि बताओ सर कैसे करना है, मेरे को क्वालिफाई करना है। क्योंकि यहाँ पे है, सबके लिए नहीं होगा, जो मेहनत कर रहा है काम कर रहा है तो उसके लिए होगा। आपके लिए कस्टमर सेमिनार होता है, आपको कुछ नहीं करना, कस्टमर सेमिनार में बिठाओ। अगर आप नए हो, कुछ नहीं है, कस्टमर सेमिनार में बिठाओ, वेबिनार हो रहे हैं वहां पे बिठा दो, झंझट नहीं। सर प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होनी चाहिए, चिंता मत करो, सेल्स के लिए मैं अभी आ रहा हूँ उसी के ऊपर, प्रोडक्ट की जानकारी भी तो होना चाहिए। आपको लोगों को कॉल करके सिर्फ, मैं अभी आपको 5 दिन में जो बताऊंगा उसके अंदर में आप सेल आराम से कर सकते हो। सिर्फ लोगों को बिठाना आना चाहिए, सिंपल, लोगों को अंदर बिठाना आना चाहिए। तो इससे ज्यादा का कोई झंझट नहीं है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब जब ये करते हो तो उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट। क्या आपका प्रोडक्ट में वो दम है, आपकी इंडस्ट्री में वो दम है? तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी इंडस्ट्री में वो दम नहीं है, आपका प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो वहां पे आपके साथ में एक दिक्कत आ सकती है कि बॉस ये तो गलत चल रहा है, ये तो सेट नहीं हो पाएगा। अब समझो कि मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं आपके पास में आता हूं, आलू लेके आता हूं, तो हमारे सारे लोग आलू यूज करते हैं, उनको आलू की सब्जी भी बनाने आते हैं, उनको पता भी है कि आलू नाम की एक सब्जी होती है और जो उसको यूज किया जा सकता है।
तो उसको बेचने की क्षमता हो सकती है कि मैं 10 लोगों को अप्रोच करूं तो 10 में से 9 लोग आलू खरीद लें। ठीक है, पर अभी मैं AK-47 लेके आता हूं बेचने के लिए, तो कितने लोग लेंगे अभी? कोई नहीं लेगा ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट मेरे काम की नहीं है, प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट ही नहीं मेरा। यहां पे अगर मैं आता हूं, बड़ा बिजनेस की कोई प्रोडक्ट लेके आता हूं, तो ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, ये इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। जैसे अभी बड़ा बिजनेस जूनियर की प्रोडक्ट आप अगर लेके जाते हो ना, तो ऑलरेडी एक इंडस्ट्री है, हमारे ढेर सारे कॉम्पिटिटर हैं जो ऑलरेडी उसमें ऑपरेट कर रहे हैं। तो पब्लिक में अवेयरनेस है, पेरेंट्स में अवेयरनेस है कि ऐसी ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस करना चाहिए। तो आपके लिए क्या होता है, वहां पे जाके बहुत ज्यादा हल्ला मचाने की जरूरत है। उसी के अंदर में से जो कस्टमर जो कस्टमर है, उनकी प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनका 80,000 90,000 अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमारा 8,000 आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। प्लस विवेक बिंद्रा सर का नाम, तो कुफायती एंड विवेक सर का रब ऑफ इट, आपका काम इजी हो जाता है। अब अगर समझो कि आप ऐसी इंडस्ट्री में हो कि जहां पे आप पहले हो, तो पहले होने का थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ी सी चीजें झेलनी पड़ेगी। अब बताओ कि बड़ा बिजनेस के अलावा बिजनेस की ऐसी इंफॉर्मेशन वाली, ऐसी ट्रेनिंग वाली, ऐसे कंटेंट वाली कौन सी एप्लीकेशन मार्केट में है? हमारे कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है यहाँ पे। तो है क्या कि अवेयरनेस भी उसकी वजह से कम भी रहता है, कॉम्पिटिटर होता है तो अवेयरनेस बढ़ता है। आज जैसे बायजू आता है, अन अकेडमी आता है, एक्स्ट्रा मार्क्स आते हैं, ये सारे लोग जब चिल्लम चिल्ली कर रहे होते हैं ना, तो एक मार्केट क्रिएट होता है, उस मार्केट में हम नहीं जाके कवर कर पाते। अगर आज से 20 साल पहले किसी को बोलते मोबाइल लो, मोबाइल है, तो क्या क्या पागल है, मोबाइल हमारा लैंडलाइन पड़ा हुआ है, इसको ले लेके कौन घूमेगा, ये कैसे कौन करेगा, तो कोई नहीं करते थे। पर आज मोबाइल के बगैर हम टॉयलेट में नहीं जाते, वो हमारी लाइफ बन चुका है। वहां पे मोबाइल इज नॉट ओनली मोबाइल, मोबाइल से भी बहुत ज्यादा हो चुका है, एसेसरीज हो चुका है, स्टेटस हो चुका है? अब वो क्या एमआई का फोन यूज कर रहे हैं, हाई गरीब एमआई का फोन यूज कर रहा है, आईफोन ले लो। तो मैं बोलता हूँ मैं गुजराती आदमी हूँ, 20,000 का मोबाइल लूंगा, 80,000 का इन्वेस्टमेंट करूंगा, झंझट नहीं पालूंगा। ठीक है, सो प्रोडक्ट आपका मार्केट में कितना है वो भी इंपैक्ट डालेगा। तो शुरुआती टाइम पे अभी आपको थोड़ा से संघर्ष होंगे कंपेयर टू 2020 में, अभी तो बहुत कम है। अभी लोगों को अवेयरनेस बढ़ी हुई, समझ में आया है क्या है, अप्रोच हो रहा है अच्छे से, मल्टीपल लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो अवेयरनेस बढ़ रहा है। बट ये भी लेके चलो, आने वाले 3 साल के बाद, 3 साल के बाद लोग आपको ढूंढ रहे होंगे। ये ऐसे ही होगा कि पहले यूरेका फोर्स वाले घर घर जा जाके लोगों को वाटर प्यूरिफायर समझाते थे, आज समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जाके वाटर प्यूरिफायर आप खरीद लेते हो, या तो यूरिक, अच्छा अगर आप क्वालिटी लोग हो तो यूरेका फोर्स का खरीदोगे, और आप वहां पे हेमा मालिनी से इन्फ्लुएंस हुए तो कैंट में जाओगे, या फिर आपका वहीं पे कोई लोकल ब्रांड आप खरीद लोगे। बट लोगे, अवेयरनेस क्रिएट हो चुका है। हमारे यहाँ पे अभी वो प्रोडक्ट का अवेयरनेस बिल्ड हो रहा है, तो थोड़े से संघर्ष आपको रहेंगे। ठीक है, अब यहां से मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, ऑलमोस्ट सेशन यहाँ पे खत्म समझ लो। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग डेप्थ में आने वाले दिनों में समझेंगे। सो अप्रोच किसी को करते हैं तो 3C होता है, कनेक्ट करना होता है, कन्वे करना होता है, एंड आखिर में करते हैं कन्वर्ट। अब कनेक्ट करने के लिए आपको कस्टमर का अटेंशन लेना है। ऐसा क्या बोलूं कि उसका मेरे को अटेंशन मिले? कॉल में आज 150-250 लोगों की कॉल जा रही है, तो ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे को उसका अटेंशन मिले, और फिर उसके बाद मैं इंटरेस्ट कैसे खड़ा करूं, और फिर उसके बाद मैं उसको इंटरेस्ट को सस्टेन कैसे करूं, यानी वो मेरे साथ में क्या है। अगर मैं जाके ऐसे बोलता हूँ, हेलो, हम बड़ा बिजनेस से आईबीसी बोल रहे हैं, परेश जोशी, और हमको आपको आईबीसी बनाना है, और आईबीसी बनने में बहुत फायदा होता है, और आप 1 से 5 लाख रुपया कमा पाओगे। आपको लग रहा है मेरे को इतनी बात मेरी सुनेगा? अगर इस तरह से फोन करता हूँ तो, इस तरह से फोन करूंगा तो सुनेगा? दुष्यंत जी हंस रहे हैं, नेवर, ओके, नहीं सुनेंगे। बट मैं वहां पे बोलता हूँ, हेलो, क्या मेरी बात दुष्यंत जी से हो रही है? दुष्यंत जी, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। हम लोग बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करते हैं। और अगर आप पार्ट टाइम, फुल टाइम अपनी सेकेंडरी या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करना चाहते हो, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के मार्गदर्शन में फूले फले और उनके ट्रेनरों के द्वारा आपको ट्रेनिंग मिले, तो हम वो भी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसी की रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी, क्या बात करें या बात करें, शुरू करें? हो गया काम? क्या होगा इससे? अभी क्या लग रहा है?
बात करेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो मैंने ये स्टेटमेंट में अंदर में क्या बोल दिया, अटेंशन ले लिया, इंटरेस्ट भी खड़ा कर दिया, पर अभी इंटरेस्ट सस्टेन करना है। अब ध्यान में रखना, जब इंटरेस्ट सस्टेन करने की बारी आती है, यहां पे उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। या इसके बाद मैंने बक 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 किया तो खत्म हो जाता है। और मेजोरिटी केस के अंदर में यहां से लोगों को तकलीफ होती है। तो मैंने क्या किया, अभी स्टेटमेंट में पावर इंट्रोडक्शन दिया, फिर पर्पस ऑफ वेबिनार एंड कॉल, जो मैंने आपको कॉल किया या वेबिनार में अगर बुला रहा हूं तो वो मैंने शेयर किया। तो यहां से आपको इंटरेस्ट मिल गया, हाँ यार मैं भी ऐसा कुछ कमाना चाहता हूँ या मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, मेरा गोल का ये है, ये हो गया। बट यहां से मेरे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप से मेरे को उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इन्वॉल्व कैसे करना पड़ेगा सर? तो मैं अपनी बात बताने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। लाइक सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अभी क्या कर रहे हो, बिजनेस, आपका प्रोफेशन क्या है? और फिर मैं उसका इंटरव्यू शुरू कर दूंगा, सवाल पूछना शुरू करूँ, यहाँ पे मेरा नाइस एनालिसिस शुरू हो जाएगा। आप में से कई लोग स्क्रिप्ट मांग रहे हैं, चिंता मत करो, मैं वॉइस नोट में आपके ट्रेनर के थ्रू आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, ठीक है? तो अभी स्क्रिप्ट पे फोकस मत करिए। पर मैंने क्या किया, अटेंशन ले लिया, इंटरेस्ट भी खड़ा कर दिया, पर इंटरेस्ट को बना के रखना पड़ेगा। अब इसके बाद मैंने, समझो कि मैंने बोला कि हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। अगर आप महीने का 1 से 5 लाख रुपया कमाना चाहते हो तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो आप अपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के मार्गदर्शन में आप उनके साथ में जुड़ के पैसा कमा सकते हो। ऐसा टाइप का मैं करके लेके आता हूँ। वहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में, क्या आप इंटरेस्टेड हो, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो? बोलता हाँ, देखना चाहता हूँ। और फिर मैंने ब्ला 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 बोलता गया, 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 बोलता गया। तकलीफ क्या होगी? वो बोलेगा सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, अच्छा है, बाद में बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, और फिर दूसरे दिन फोन नहीं उठाएगा। उसका रीजन क्या है मालूम है? मैं कल बड़ौदा ब्रांच में था तो मैंने यही चीज शेयर किया था कि समझो कि ये एक चाबी है, आपकी प्रोडक्ट एक चाबी है, ठीक है? आपने ये चाबी पूरी समझा दी है, बट उस चाबी के बाद उसको पता ही नहीं है कि इससे वो कौन सा ताला खोलेगा। हम्म? वो कौन सा ताला खोले, वो उसको समझ में ही नहीं आता है। क्या करेगा? हमको यहां पे उसको इन्वॉल्व करके उसका ताला क्रिएट करना पड़ेगा, ताला आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो नीड क्रिएशन, नीड आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। और तब जाके हमारी चाबी हम जब बताएंगे तो बोले हाँ, ये चाबी से ये ताला खुलेगा, ये चाबी से ये ताला खुलेगा, किस्मत इससे खुलने वाली है। तो ड्रीम सेलिंग कर रहे हो, करियर सेलिंग कर रहे हो, या आप प्रोडक्ट में उसकी कंसल्टेटिव सेलिंग कर रहे हो, हर जगह पे आपको उसका ताला ढूंढना पड़ेगा, उसका उसको वो कहाँ पे फंसा पड़ा है वो रियलाइज करवाना पड़ेगा। होता क्या है कि अगर हम बात ही सीधा शुरू कर दें, आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो, बोलते हैं हाँ, और मैंने ब्ला ब्ला आईबीसी 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 बता दिया। बट अगर आपकी जगह पे मैं ये बोलूं कि सर, मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि सर, आप महीने का 1 से 5 लाख रुपया क्यों कमाना चाहते हो? अब उसका वाई क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सर, ऐसा क्या है, क्या कमी है आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, जो ये पैसा आप वहां से नहीं कमा सकते हो? हुँ? रमेश जी, महेश जी, ऐसा क्या दुःख है जो आप वहां से पूरा नहीं कर पा रहे हो? तो ये तकलीफ है। ऐसी तकलीफ है, वैसी तकलीफ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उधारी का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, ये चल रहा है, बॉस ऐसा है, जॉब ऐसी है, बीवी ताने मार रही है, बच्चों की रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है, फैमिली एक्सपांड हो रहा है, नया घर लेना है, मकान लेना है, बंगलो लेना है, जो यहाँ से पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ करना पड़ेगा, एडिशनल कुछ करना पड़ेगा बॉस। तो उसका वाई क्लियर होगा। अब ये वाई उसने बोला ना कि मेरे को एडिशनल कुछ करना पड़ेगा, वो खुद कबूल कर रहा है। तो जब वो कबूल है बोलेगा तो कबूल है आप बुलवा पाओगे, अदरवाइज नहीं करवा पाओगे। फिर वहां पे आप चाबी देते हो कि बॉस, ये चाबी है जिससे तेरा किस्मत का ताला खुला। तब वो चाबी को समझ पाएगा, तभी आपके सॉल्यूशन को समझ पाएगा। हम सॉल्यूशन पहले दे देते हैं, उसको ताले का आता पता नहीं, क्या करेगा? अरे चाबी का करूं क्या, पता ही नहीं, नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, वो छोड़ देता है। और इतनी बढ़िया इनकम अपॉर्चुनिटी, आप सोचिए, इंडिया की इकलौती इनकम अपॉर्चुनिटी है जिसका कोरोना भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड में बोलूंगा, कोरोना कुछ उखाड़ नहीं पाया था, मैं उसका गवाह हूं। और सबसे ज्यादा पैसा हमने गुजरात में कमाया था, उसके बाद एमपी खड़ा हुआ, उसके बाद उड़ीसा खड़ा हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र खड़ा हुआ।
ये वाली अपॉर्चुनिटी है और वो उसको मना कर देता है, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी। यानी कोरोना के अंदर पूरा लॉकडाउन में पूरी कंट्री बंद चल रही थी, हमारा इकलौता बिजनेस चल रहा था। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन गए, जूम में ट्रेनिंग लिया, जूम में कस्टमर मीट लिया, यहाँ से कस्टमर को फोन करके बिठाया, उसको समझाया, उसने पेमेंट का लिंक भेजा, पेमेंट वहां पे आया, प्रोडक्ट ऑनलाइन डिलीवरी हो गया। प्ले स्टोर में जाके करता है, 2 दिन के बाद ऑन हो जाता है, हमारा काम हो गया सेट, एप्लीकेशन सेट हो गई, वो अपना काम पे वो वापस जुड़ हमारे साथ में और संगत में जुड़ गए, मलंग बन गए सारे। बट यहाँ पे अगर मैं उसके इंटरेस्ट को सस्टेन नहीं कर पाता, उसको इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, तो गड़बड़ हो जाती है। तो आपको चेक करना है आपके अंदर में क्या गड़बड़ है, क्या आप अटेंशन नहीं ले पा रहे हो सकता है नए हो तो अटेंशन नहीं की तरह, सर अटेंशन तो ले लेते हैं पर इंटरेस्ट खड़ा नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है उसमें सुधार करो। सर ये दोनों अच्छा हो जाता है, बट हम लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं। सस्टेन के अंदर में आपका नाइस एनालिसिस आ गया। सस्टेन के अंदर में आपको आस्किंग द क्वेश्चन, सामने वाले को सवाल 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 सवाल, हम्म? एक जवाब 10 सवाल, 10 सवाल एक जवाब, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल पे सवाल जाने चाहिए आराम से, बट ऐसे नहीं कि जहां पे आप किसी को इंट्रोगेशन कर रहे हो, पुलिस वाले की तरह नहीं। बड़े प्यार से आराम से उसको पूछना है, एक दोस्त के साथ में बात करो कैसे बात करोगे, नॉर्मल बात कर रहे हो कैसे बात करोगे, और वो एक्सपीरियंस से आएगा। अगेन सेल्स एक्सपीरियंस से आता है, सेल्स कस्टमर सिखाता है। सो यहां से है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कन्वे के अंदर में आप जो प्रोडक्ट है, अब वो अगर उसने उसका वाई क्लियर हो गया, उसका नाइस एनालिसिस हो गया, तो आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस करते हो, उसके बेनिफिट पिच करते हो, उसके फीचर बेनिफिट बताते हो, उसका व्हाट्स इन इट फॉर मी, इस प्रोडक्ट में मेरे लिए क्या है। तो आप बताते हो वो ताला था ना, हाँ वो ताला देखो यहाँ से खुल रहा है ना, हाँ यार यहाँ से खुलेगा, यही वाला है। तो व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा क्या सॉल्यूशन आप दे रहे हो, वो दिखता है। ये हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, ये डिटेल में करने वाले हैं, तो इसको ज्यादा झंझट मत पालना। मैं अभी खाली आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिन में आप क्या करने वाले हो। तो कन्वे के अंदर में क्या करते हो, प्रोडक्ट के आपने बेनिफिट बताते हो, आप उसके अंदर में कस्टमर का क्या फायदा वो बताते हो, और वहां पे कस्टमर जब हाँ यार ये वाला बात हुआ था और यहाँ कमा सकता हूँ यार, ये कर सकता हूँ, या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, या केस स्टडी बनवा दूं तो ये हो सकता है, आपका काम हो गया। फिर बाद में आता है कन्वर्ट, जहां पे हो सकता है उसको कुछ ऑब्जेक्शन हो, कुछ क्वायरी हो, क्लोजिंग वहां पे आ जाता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हमारा अलग से पूरा सेशन होगा। और वहां पे अब जब ये हो गया तो उसके बाद थोड़ा सा फॉलोअप होता है। कई बार लोगों को पैसा इकट्ठा करना है, डिसीजन लेने में थोड़ा सा धक्का मारना पड़ता है, थोड़ा सा पुल एंड पुश क्रिएट करना पड़ता है, तो फॉलोअप आता है। फॉलोअप कब तक लेना है, जब तक वो ना बोले, उनको टाइम देना है। फॉलोअप में उनको टाइम देना है। टाइम काहे के लिए देना है, डिसीजन लेने में। हर आदमी फास्ट डिसीजन नहीं लेता ना, जिनको वहां पे पैसा अरेंज करने में चाहिए, अपने डाउट क्लियर करने में चाहिए, वो 4 चीजें 4 लोगों को पूछ के करना चाहता हो। और हमेशा ध्यान रखना, यस टू रिजेक्शन। सेल्स के अंदर में रिजेक्शंस आर वेरी कॉमन, एकदम कॉमन है, वही है सेल्स। सेल्स इज ऑल अबाउट रिजेक्शन। रिजेक्शन रहेगा, आपको काम सिलेक्शन, आपको काम के लोग ढूंढने हैं, इसलिए बोला लॉ ऑफ एवरेज, 10 को बात करोगे 1 लेगा, 10 को बात करोगे 10 लोग ले लेंगे। तो आप कुछ ऐसा सामान बेच रहे हो जो सोसाइटी के हेल्थ के लिए नहीं है। हम्म? अभी जाओ बिहार में या गुजरात में दारू बेचने निकल जाओ, देखो 10 में से 10 लोग ले लेंगे, मिल गया मिल गया मिल गया, बट सोसाइटी के काम का नहीं है। बट अब जाके बोलोगे चलो मंदिर में जाते हैं प्रसादी करते हैं, तो लोगों को दिक्कत आती है, यार मंदिर में कौन जाता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, सो एवरीवन डू इट। आप आपने खुद ने मना किया हुआ है। आप सोचिए कि अगर दिन में आपको जितने भी लोगों के फोन आते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वालों के, डीमेट अकाउंट वालों के, कोई एमएलएम वालों के फोन आते हैं, कोई इंश्योरेंस एजेंट के फोन आते हैं, क्या आप सबको हाँ बोलते हो क्या, नहीं बोलते। सबको हाँ बोलोगे, एक दिन बोल लोगे, दूसरे दिन बोलोगे ना, तीसरे दिन बोलोगे बिल्कुल ना, चौथे दिन तो फोन उठाने बंद कर दोगे लोगों के कि भाई जो आ रहा है ब्लॉक कर दो। प्रैक्टिकली मेरे को कोई भी सेल्स का कॉल आता है, रेड वाला आ गया, मैं बंद करता हूँ और उसको ब्लॉक कर देता हूँ, बंद करता हूँ ब्लॉक कर देता हूँ, कट करके ब्लॉक, कट करके ब्लॉक, कोई झंझट ही नहीं चाहिए। अगर व्हाट्सएप में मेरे को कोई मैसेज आया, व्हाट्सएप ठक देके स्पैम और ब्लॉक, झंझट नहीं पालता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इन लुकिंग जोन। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, काम खत्म। तो वो रिजेक्शन रहेगा। मैं सबको ऑब्लिगेशन के लिए देखो, नहीं नहीं बेचारे ने इतनी मेहनत किया, उसने इतना मेहनत करके मैसेज डाला होगा, ये करके नहीं, बॉस आई एम नॉट इन लुकिंग जोन। बट जो लुकिंग जोन में होगा वो उसको ब्लॉक नहीं करेगा, वो कॉल कर देगा, हाँ बताओ क्या है, क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी है। अब आज सुबह सुबह मेरा आया कि आप यहाँ पे जानकारी दीजिए और अपनी कुंडली की सचोट माहिती, है ना, कैसे बोला कि एकदम एक्यूरेट माहिती आपको मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब मैं उसको क्या बोलूँ, साले हमारे घर में गांव भर के ज्योतिष हमारे घर में पड़े हुए हैं, यानी बच्चा आपका हाथ देके बता देगा क्या कांड है तुम्हारा। और उस फैमिली में रह के मैं ज्योतिष में बिलीव नहीं करता हूँ।
मेरी माय ग्रैंडमदर जो थी वो उस फैमिली से बिलॉन्ग करती थी जो राज ज्योतिष हुआ करते थे, जो रमल ज्योतिष है, अलग-अलग 19 किस्म की अलग-अलग विद्याएँ थी, उसमें से वो सेट करते थे। मैं उसमें नहीं मानता, मैं उसमें जाता भी नहीं हूँ। मेरा तो थ्योरी है कि कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। वो वाली चीज़ें हैं। अब वो वहाँ पे लुकिंग ज़ोन में नहीं, उसको भेज के क्या करेगा? मेरे ज़्यादा नहीं, टिक, चल ब्लॉक, निकलो। कभी-कभार हॉरोस्कोप पढ़ लिया, खाली खुश रहने के लिए, हाँ, दिन अच्छा रहने वाला, हाँ, अच्छा रहने वाला, हो गया। और इसके बारे में हम सबकॉन्शियस माइंड में समझेंगे, जब आप सबकॉन्शियस माइंड के सेशन में आओगे। सो रिजेक्शंस आर वेरी कॉमन, रिजेक्शन होते रहेंगे और रिजेक्शन को झेलना झेलना नहीं है, वेलकम करना है, ठीक है? एंड देन वही मैंने जो बताया कि आप क्या बोलते हैं, जो हर आदमी आता है उसको आप हाँ नहीं बोलते हो। आप भी लोगों को रिजेक्ट करते हो। जैसे आपको आपका कस्टमर भी अभी रिजेक्ट करेगा, कर रहा होगा, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है रिकॉर्डिंग को स्टॉप